वेलकम गाइस। अगर आप नया लैपटॉप खरीदने का सोच रहे हो और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि कौन सा लैपटॉप लें, या फिर मान लो आपने दो लैपटॉप सिलेक्ट किया है बेस्ड ऑन योर बजट, आपका जो इतना भी पैसा का बजट है उसके ऊपर बेस करके आपने दो लैपटॉप सिलेक्ट किया है। अब आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो इन दोनों में कौन सा लें, या दो या तीन सिलेक्ट किए हो, इनमें से कौन सा लें। तो एक पैरामीटर जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है मेरा पहला लैपटॉप से, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिसका नाम है बेस स्पीड, है ना। आप कभी भी कोई लैपटॉप खरीदने जाओ, ऑनलाइन देखो, आपको हमेशा क्लॉक स्पीड मिल जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ इस लैपटॉप का, तो आपको ये हमेशा दिख जाएगा कि टर्बो बूस्ट अप टू 4.7 गीगाहर्ट्ज। सो ये क्या होता है, आपका प्रोसेसर का मैक्सिमम स्पीड होता है। लेकिन जब भी आप आपका लैपटॉप ऑन करते हो, है ना, तो आपका प्रोसेसर इस पे रोटेट नहीं करेगा, इस पे काम नहीं करेगा। वो क्या करेगा, एक बेस स्पीड रहता है उस पे काम करता है। मतलब बेस स्पीड वो होता है जो प्रोसेसर को हमेशा उसी क्लॉक स्पीड में मूव करता है ना। देखो यहाँ पे डेफिनेशन क्या बोलता है, बेस स्पीड वर्सेस टर्बो स्पीड। बहुत सिंपल डेफिनेशन है। द प्रोसेसर बेस फ्रीक्वेंसी रेफर्स टू द सीपीयूज रेगुलर ऑपरेटिंग पॉइंट। मतलब जैसे ही आप लैपटॉप ऑन करते हो, आपका बेस स्पीड, वो जब कंप्यूटर आपका इस स्पीड में हमेशा रहेगा। अगर आप हैवी लोड देते हो कंप्यूटर पे, मान लो आप कोई सिमुलेशन कर रहे हो या गेम खेल रहे हो, तब आपका प्रोसेसर क्लॉक होके वो 4.7 जो है मैक्सिमम स्पीड पे जितना भी चाहिए उसके ऊपर बेस्ड ऑन दैट वो वहां पे चल जाता है। अब आपको क्या सिलेक्ट करना है, बेस स्पीड ज्यादा वाला लैपटॉप सिलेक्ट करना है या बेस स्पीड कम वाला लैपटॉप सिलेक्ट करना है। मैं आपको सजेशन दूंगा कि बेस स्पीड कम वाला लैपटॉप सिलेक्ट करो। हाँ, टर्बो स्पीड जरूर देखना, टर्बो टर्बो स्पीड उसका कितना है। अगर दो लैपटॉप का टर्बो स्पीड सेम है और उसका बेस स्पीड कम है, तो मैं सजेस्ट करूंगा बेस स्पीड कम वाला के जाने के लिए। क्यों? पहला रीजन, मैंने मेरा पहला लैपटॉप था ये लिनोवो B5070 जो मैंने 2015 में लिया था। इसका जो बेस स्पीड था वो था 1.7 गीगाहर्ट्ज, एंड टर्बो स्पीड कुछ एक मिनट में यहाँ दिखा देता हूँ। हाँ, इसका बेस स्पीड कुछ 1.7 गीगाहर्ट्ज था और टर्बो स्पीड 2.7 गीगाहर्ट्ज को 2.7 गीगाहर्ट्ज था। अब यह लैपटॉप मैं 2015 से आज तक यूज कर रहा हूँ और मैं बहुत रफ यूज करता हूँ। मेरा सिविल इंजीनियरिंग का काम रहता है, डिजाइन एनालिसिस का। हेवी वर्कलोड देता हूँ, ऐसा भी रहता है कि 2-3 दिन पीसी ऑन ही रह जाता है। इतना हेवी वर्कलोड के बाद भी आज तक मेरा लैपटॉप का हार्डवेयर में कोई इश्यू नहीं आया। मुझे हमेशा एक चीज डाउट रहता था कि क्या रीजन है कि मेरा लैपटॉप में आज तक कोई हार्डवेयर का इश्यू नहीं आया। 15 से 22-23, तो 22 ही पकड़ते हैं, तो कितना हुआ, 5-6-7 7 साल में आज तक मेरा लैपटॉप का हार्डवेयर का कोई इश्यू नहीं आया। सो क्या ऐसा चीज है जिसकी वजह से मेरा लैपटॉप इतना अच्छा काम कर रहा है? द ओनली रीजन इज दिस। सी, जब मैं 2015 में लिया था, तब ये स्पीड मतलब एक्सेप्टेबल था। अभी ये एक्सेप्टेबल नहीं है। 1.7 गीगाहर्ट्ज उसका बेस स्पीड था और टर्बो स्पीड 2.7 गीगाहर्ट्ज था। इससे क्या होता था, मेरा लैपटॉप हमेशा जब भी मैं ऑन करता था ज्यादातर टाइम मेरा इस स्पीड पे घूमता था। जब उसको जरूरत पड़ता था तो वो यहाँ पे क्लॉक करता। इससे क्या होता है, प्रोसेसर पे लोड कम पड़ता है, प्रोसेसर का जो लाइफ है ना वो ज्यादा रहता है, तो प्रोसेसर डैमेज कम होता है। लेकिन यही अगर पेज स्पीड ज्यादा रहे ना, आपका प्रोसेसर हमेशा उस पर घूमते रहेगा जबकि आपको जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल आप सिंपल वीडियो देख रहे हो, है ना, कोई हैवी वर्कलोड नहीं कर रहे हो, उस टाइम पे आपका प्रोसेसर को नहीं चाहिए कि हाई स्पीड पे घूमे। मिनिमम स्पीड जो रहता है वो दैट इज मोर देन सफिशियंट। तो इससे क्या होता है, आपका लैपटॉप डैमेज कम होता है। अब मैंने अभी रिसेंटली एक लैपटॉप लिया एचपी का वेबसाइट से। मेरा ये लैपटॉप है विक्टर्स गेमिंग 15FA0354TX, और ये अभी 93,000 है। स्टूडेंट डिस्काउंट मैंने लगाया था तो कुछ 90,000 का मिला था, लेकिन शायद अभी स्टूडेंट डिस्काउंट लगा के 93,000 में, 94,000 में ही है। 93,929 मैंने लिया था, अराउंड 90,900 समथिंग, मतलब 91,000। इसका मैक्सिमम क्लॉक स्पीड जो है 4.7 गीगाहर्ट्ज है, लेकिन इसका बेस स्पीड मुझे
कहीं पे मिल नहीं रहा था। तो मैं थोड़ा गूगल सर्च किया था, फाइनली मुझे ये मिला था कि इसका बेस स्पीड अराउंड 2 पॉइंट समथिंग के आसपास है। तो जब मैंने थोड़ा स्टडी किया, तब मुझे ये चीज पता चला कि बेस स्पीड जो अभी मैंने रीजन बताया, बेस स्पीड क्यों कम होना चाहिए, क्योंकि बेस स्पीड कम रहता है तो आपका लैपटॉप हमेशा नहीं चाहिए कि वो एकदम हाई क्लॉक स्पीड में रहे। तो जब बेस स्पीड कम रहता है, आपका लैपटॉप का प्रोसेसर का लाइफ बढ़ता है। मैं पहले राइजन 7 का जा रहा था, मैं राइजन इंटेल वाला नहीं ले रहा था, एएमडी का जो प्रोसेसर है राइजन वाला, मैं वो लेने का सोच रहा था, जिसका प्राइस भी कम रहता है। अवॉइड दिस, यहाँ पे प्राइस ज्यादा है, बाकी अमेजोन वगैरह में देखोगे तो प्राइस कम है। तो मैं पहले यही लैपटॉप लेने वाला था, राइजन 7 का, जो कॉन्फ़िगरेशन देखो सेम है ना। बस ये यहाँ पे ये जो ग्राफिक्स कार्ड है, ये थोड़ा लेस कॉस्टली है एज कम्पेयर टू जो इंटेल वाला मैंने लिया है। सो फॉरगेट अबाउट दैट। यहाँ पे ये जो है ना, इसका बेस स्पीड, मुझे इसका बेस स्पीड मिला हमेशा, इसका मुझे बेस स्पीड कुछ यूं मिला कि मैंने इस लैपटॉप को क्यों नहीं लिया, राइजन 7 वाला को क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसका बेस स्पीड 3.2 गीगाहर्ट्ज था, टर्बो फ्रीक्वेंसी अराउंड 4.4 ही था। सो मेरा जो राइजन 7 का लैपटॉप है, अगर मैं ये लेता तो मेरा लैपटॉप हमेशा ही इस प्रोसेसर में घूमते रहता, जबकि मुझे जरूरत ही नहीं है। 3.2 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर घूम रहा है हमेशा, मतलब आप सिंपल एक वीडियो देख रहे हो, यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, तब भी आपका प्रोसेसर इतना स्पीड से घूम रहा है, जबकि आपको जरूरत ही नहीं है, अनटिल अनलेस आप वर्कलोड देते हो, है ना। जब वर्कलोड दोगे तब आपका प्रोसेसर यहाँ पे पहुंचता है, तो इससे आपका प्रोसेसर का लाइफ कमता है। ये आपको बहुत कम लोग बताएंगे, बहुत कम लोग ये आपको नॉलेज देंगे, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है। मेरा जो पहले वाला लैपटॉप था, उसका जो प्रोसेसर है वो आज तक इतना अच्छा चलता है। i5 का प्रोसेसर था, मतलब हार्डवेयर का कोई इश्यू नहीं हुआ है, जैसे कि मैंने बताया। सो मैंने ये चीज एक्सपीरियंस किया, कनेक्ट किया, फिर मैंने डिसाइड किया नहीं, मुझे इंटेल का ही जाना चाहिए था, क्योंकि जाना चाहिए क्योंकि मैंने यही लिया है लैपटॉप। तो इसमें देखो बेस स्पीड क्या है, मैंने जो लैपटॉप लिया है इसका बेस स्पीड 2.3 गीगाहर्ट्ज है। सो ये 2.3 गीगाहर्ट्ज में जो घूम रहा है ना, मेरा ऐसा कोई काम नहीं है जो रुकता है, मतलब बहुत स्मूथली चलता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है, जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं आता, क्योंकि देखो अभी जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, है ना, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, अब देखो मेरा प्रोसेसर का स्पीड देखो कितना है, 2.4 गीगाहर्ट्ज। सो जरूरत ही नहीं है ना मेरा, अभी अगर ये अननेसेसरी 3 गीगाहर्ट्ज में क्लॉक करता है तो अल्टीमेटली आपका प्रोसेसर पे लोड पड़ता है, और उससे आपका प्रोसेसर डैमेज होता है और लॉन्ग टर्म में नहीं जाता है ना। मान लो 2 साल 3 साल के बाद वो आपको प्रॉब्लम, हार्डवेयर इश्यूज दिखता है उसमें। तो लेकिन वही अगर बेस स्पीड कम रहे ना, थोड़ा कम रहता है और उसका लाइफ स्पैन ज्यादा होता है। तो आप हमेशा, अगर दो लैपटॉप सेम कॉन्फ़िगरेशन का मिला है, तो उसका बेस स्पीड चेक करो। हाँ, टर्बो स्पीड भी चेक करना, क्योंकि देखो इस लैपटॉप का टर्बो स्पीड अराउंड 4.7 गीगाहर्ट्ज है, और मैं अगर ये राइजन का देखूंगा तो इसका 4.4। तो टर्बो स्पीड में क्या होता है, इंटेल का ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है कि वो आपको जैसे ही वर्कलोड दोगे, आप अगर जरूरत पड़ेगा तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्लॉक कर देगा। हाँ, इसका एक डिसएडवांटेज है, कई लोग बताते हैं कि तो जो भी डाटा अवेलेबल है कि सिंगल कोर परफॉर्मेंस वगैरह का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ट्रस्ट मी, ये मेरा दूसरा लैपटॉप है, मैं दोनों लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, कोई परफॉर्मेंस नहीं, फर्क नहीं पड़ता है। मैं बहुत हेवी टास्किंग करता हूँ, मेरा जो सिविल इंजीनियरिंग का सिमुलेशन है वो सॉल्व करने के लिए मान लो 2 2 3 3 दिन लगता है, रन करता है। सो आई नो कि मैं कितना हैवी वर्कलोड देता हूँ कंप्यूटर। सो अगर आप बेस स्पीड को लेके कंफ्यूज हो कि बेस स्पीड कौन सा ले, ज्यादा वाला कि कम वाला, इनिशियली मैं भी पहले एक टाइम पे बिलीव करता था कि जितना ज्यादा बेस स्पीड उतना ज्यादा अच्छा। नहीं, एक मिनिमम लेवल का बेस स्पीड इज मोर देन सफिशिएंट। अब ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि अब जैसे इसका बेस स्पीड मतलब कुछ भी रहे, जैसे इसका बेस स्पीड 3.2 गीगाहर्ट्ज है और 4.4 है टर्बो स्पीड, अब ये अगर 1 पॉइंट समथिंग है तो ये चलेगा ही नहीं लैपटॉप, मतलब हैंग करेगा। सो अराउंड 2 के आसपास अगर बेस स्पीड है और टर्बो स्पीड ज्यादा है, तो आप वो लैपटॉप के लिए इजीली जाओ। तो टर्बो स्पीड नियरली सेम ही रहता है मैक्सिमम लैपटॉप्स का, अगर आप दो सेम कॉन्फ़िगरेशन का कंपेयर करो, और जैसे राइजन 7 एएमडी का और इंटेल का प्रोसेसर, तो जैसे इसका टर्बो स्पीड 4.4 है, उसका 4.7 है, 0.3 का डिफरेंस है, उतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन
बेस स्पीड इट डज मैटर। सो आप कभी भी लैपटॉप लेते हो हमेशा बेस स्पीड कम वाला लैपटॉप लेना, कि ताकि का जो लाइफ स्पैन है लैपटॉप वो ज्यादा रहे, क्योंकि आप जब भी एक लैपटॉप लेते हो एटलीस्ट 3 साल 4 साल 5 साल के लिए लैपटॉप लेते हो। जैसे मैंने 7 साल बाद लैपटॉप चेंज किया है, तो मेरा पहले वाला लैपटॉप भी है और नया वाला भी है। सो आई कैन फील द डिफरेंस, दैट्स व्हाई आई थॉट ऑफ शेयरिंग, क्योंकि मुझे भी ये कंफ्यूजन था, मुझे भी थोड़ा स्टडी करके इसका रिजल्ट मिला। और कोई भी लैपटॉप का अगर आपका बेस स्पीड नहीं मिल रहा है तो थोड़ा गूगल सर्च करो, बहुत सारा वेबसाइट्स है ना, वो सब में जाके ओपन करके देखो, कहीं ना कहीं मिलेगा। बेस्ट है कि जैसे वेबसाइट पे आओ, कंट्रोल एफ मार के GHZ लिखो, तो गीगाहर्ट्ज होता है, तो ये बस प्रोसेसर का ही स्पीड दिखाता है, तो इजीली आपको ये नेविगेट कर देगा कि कहाँ पे कहीं ना कहीं गूगल में कहीं ना कहीं आपको ये चीज मिल ही जाएगा कि इसका स्पीड कितना है, बेस स्पीड कितना है। या फिर कहीं कहीं पे देखो, जैसे मेरा ये लेनोवो वाला लैपटॉप है, इसका बेस स्पीड 1.7 गीगाहर्ट्ज था, तो कहीं कहीं बेस स्पीड करके नहीं लिखता है, लेकिन हाँ ऐसे लिख देता है 1.7 गीगाहर्ट्ज इंटेल कोर i5 प्रोसेसर। सो ये हो गया इसका बेस स्पीड। गीगाहर्ट्ज जहां पे भी रहा तो समझ लो वो आ, ये प्रोसेसर का जो क्लॉक स्पीड ही है। और रैम का स्पीड मोस्ट प्रोबेबली मेगाहर्ट्ज में आता है, 3200। एक मिनट में सर्च कर लो। हाँ, रैम का स्पीड हमेशा मेगाहर्ट्ज में आएगा और प्रोसेसर का स्पीड हमेशा गीगाहर्ट्ज में आएगा। तो आप जैसे ही GHZ लिख के सर्च करते हो आपको डायरेक्टली अगर वहां पे अवेलेबल है तो दिख जाएगा। तो मैक्सिमम वेबसाइट्स क्या करते हैं, वो सिर्फ टर्बो स्पीड बताते हैं, बेस स्पीड नहीं बताते। तो आपको थोड़ा गूगल सर्च करना होगा, उससे तो मिल जाएगा बेस स्पीड कितना है। सो दिस इज माय समरी ऑफ द वीडियो, कि अगर आप दो लैपटॉप ले रहे हो, कंफ्यूज हो बेस स्पीड के, डिसाइड नहीं कर पा रहे हो बेस स्पीड क्यों चाहिए, टर्बो स्पीड क्यों चाहिए, तो ये वीडियो आपको एक्सप्लेन कर देगा। बेस स्पीड एक मिनिमम से थोड़ा ज्यादा रहना ठीक है, जैसे अराउंड 2 के आसपास बेस स्पीड रहा मोर देन सफिशिएंट। 2 से कम नहीं होना चाहिए, 2 से ज्यादा हो तो ठीक है, लेकिन 3 तक अगर बेस स्पीड गया है सो इट विल हैम्पर योर लैपटॉप। मैं बजट रेंज बता रहा हूँ कि मैं i7 तक बता रहा हूँ, i7 का Ryzen 7 लो या i7 लो, सो वो सब में ठीक है। सो आप इतना में ही जाओ, इससे ज्यादा मत जाओ। बेस स्पीड हायर पे नहीं जाना, क्योंकि वो आपका लैपटॉप को लॉन्ग टर्म जो है ना लाइफ, उसमें आपको प्रॉब्लम करेगा। बिकॉज सिंपल सी है कि अगर किसी चीज को आप डेली 10 किलो वेट लगाते हो नेसेसरी, जबकि उसको जरूरत ही नहीं है 10 किलो लोड, फिर भी आप 10 किलो लोड उस पर लगा के रखते हो। और सेम एक चीज है जो 7 किलो लोड पे 7 kg लोड पे चल रहा है, तो आप समझ सकते हो कौन सा जल्दी ज्यादा डैमेज हो। सो दिस इज द बेसिक explanation, and thanks for watching this video, and please subscribe.